मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। सूड़ी देखो, 9:45 हो गए, 10 बजे स्कूल में पहुंचना है। और चाचा जी और दया भाभी अभी तक नहीं आए। अरे दया भाभी कब आएंगे? ओए पिड़ो, फिक्र मत कर, सबको 10 मिनट के अंदर स्कूल फेंक दूंगा। रोशन, फेंक दूंगा? ए भाई आराम से जाना है, कोई रेस नहीं लगानी अपने को। हाँ सोडी भाई। और रोशन सिंह की गड्डी है यार, निश्चिंत रह। अरे लो आ गई दया भाभी। दया भाभी जल्दी आइए। हाँ लौकर चला। अरे लौकर चला। आ रही हूँ। चलिए आ गए। चलो 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 बाबूजी आइए। ये चलिए जल्दी। दया भाभी टाइम पे पहुँचना है वहाँ पे। चलो जेठालाल तुम आ रहे हो? हाँ। अरे कल तो बोल रहे थे कि नहीं आओगे। अभी आ रहा हूँ भाई, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अच्छा चलो 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 चलो। अरे मेहता साहब, अंजलि भाभी और सवेरे तैयार हो गए कितने? मैं भी आज आप सबके साथ स्कूल आ रही हूँ, पिंकू की गार्डियन बनके। ओहो, अंजलि पिंकू के लिए जा रही है, लेकिन मैं सिर्फ टप्पू के लिए जा रहा हूँ। ओ वाह भाई वाह, मेहता साहब, जेठा भरा, चंपक चाचा जी और दया भाभी, टप्पू के लिए 4-4 लोग, कमाल है। बराबर है सोडी। क्या है, टप्पू की कम से कम 10-12 कंप्लेंट्स होगी और किसी एक से वो कंप्लेंट संभलेगी नहीं। अगर 3-4 लोग होंगे तो 3-3 करके आपस में कंप्लेंट्स बढ़ जाएगी ना। फिर सीधे 10-12 लोग ही साथ ले चलो ना, सबके हिस्से में एक एक कंप्लेंट आ जाएगी। सोडी भाई। तो फिर टप्पू के पापा, वो मेरी कोकिला मौसी है ना, अब उनको फोन कीजिए। उनका बहुत बड़ा परिवार है, तो 4-5 लोग तो फिर मिल ही जाएंगे। दया, शांति रखना भाई। दया भाभी, हाँ आज क्यों नाश्ता लिया है आपने? हाँ दया बेन, हम लोग स्कूल जा रहे हैं, पिकनिक मनाने नहीं। हाँ। अरे पता है क्या है, सुंदर जब स्कूल में था और हेडमास्टर जब भी मेरी माँ को बुलाते थे ना, तब मेरी माँ ऐसे ही बहुत सारा नाश्ता लेकर जाती थी और हेडमास्टर को खिलाती थी। और नाश्ते की तारीफ के चक्कर में हेडमास्टर सुंदर की शिकायत करना ही भूल जाते थे। अरे चलो भाई चलो, बच्चे हमारी राह देख रहे होंगे। आप आइए रोशन भाई, आप बैठिए। कहीं भी बैठिए, क्या फर्क पड़ रहा है। आइए, एक मिनट छोड़िए, एक मिनट। हाँ भाई हाँ, चलो भाई चलो, बल्ला बल्ला, बोलो आराम से आराम से आराम से। अरे क्या हुआ भाई? अरे गाड़ी बड़ी हैवी चल रही है, 1 मिनट चेक कर लूं। क्या यार, ओहो देखो भाई। ओ तेरी, ये तो टायर ही पंचर हो गया यार। अरे क्या हुआ क्या हुआ? क्या हो गया? ओ जेठा भरा, कुछ नहीं, और थोड़ा टायर पंचर हो गया यार। अरे बाप रे। अरे थोड़ा क्या, पूरा ही टायर पंचर हो गया भाई। ओहो, गरीबी में आटा गीला। वैसे तो देर हो रही थी, ऊपर से टायर और पंक्चर हो गया। हाँ तो अब अभी क्या, मेरे ख्याल से रिक्शा करते हैं सब लोग और चलते हैं। हाँ ओ मेहता साहब, एक रिक्शा में हम सारे कहाँ पूरे आ पाएंगे? और 4-5 रिक्शा तो करने पड़ेंगे ना। उतनी देर में तो मैं फटाफट स्टेपनी चेंज कर देता हूँ। फटाफट कर यार, फटाफट। फटाफट थोड़ी होता है ऐसे, बड़ा टाइम लगता है यार। उसके अंदर जैक लगाएगा, खोलेगा, फिर दूसरा टायर लगाएगा, तो थोड़ी होता है। आगे ही जैक आ गया, फटाफट करते हैं जी। फटाफट लगाओ जी। पंचर का ऐसा ही होता है, एकदम ऐसा टाइम पे होएगा ना हो कि जब भी तुमको एकदम जल्दी कहीं पहुंचना होता है। जल्दी कर भाई। सोडी भाई जल्दी करो। हाँ हो गया जी, हो गया। अरे इसमें बहुत टाइम जाने वाला है। 1 मिनट यार, अनु चिल्ला भी करना पड़ेगा। सोडी, गरा से लाने से पहले गाड़ी चेक तो करनी चाहिए थी ना।
हुआ? हाँ जी हो गया जल्दी हो गया जी फटाफट चकाचक। बहुत टाइम लगेगा यार स्टेपनी लगाने में अभी। एक काम करते हैं ना, हम 2-3 लोग मिलके मेरे स्कूटर में आगे चलते, समय बचेगा अपना। हाँ हाँ, ये आइडिया अच्छा है, बराबर है। चलो 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 चलो। भीड़े के साथ मैं और आप निकल जाते हैं, क्या बापूजी के पहले पहुंच जाते हैं तो मामला हम संभाल लेंगे उधर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ हाँ चलो चलो भाई, अभी तो जाना ही पड़ेगा। क्या करें? चल। तुम चालू रखो, तुम चालू रखो। हाँ बस हो गया। अरे क्या बेड़े कुछ एक मिनट ये वो चौक शायद देना पड़ेगा। अरे क्या चौक यार। ये देखो ये ओहो स्टेपनी की तरह। ये अभी तो ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं यार। ओए पापा जी, ये ओहो थोड़ा वो उधर रखना भाई। अरे कैसे रखूं जेठालाल? जोर लगाना भाई। अरे भाई ये करने से चालू नहीं होता है, पेट्रोल है क्या नहीं है इसमें? वो चेक करना पड़ेगा। हाँ तो करो। उसके लिए उठना पड़ेगा तुमको। लो अरे उठना पड़ेगा मतलब नीचे आना पड़ेगा, ऐसे कैसे देखूं मैं? यार आ जाओ नीचे। मैं देखता हूँ, रुको रुको। हाँ देख लीजिए। वो चाचा जी नजर नहीं आ रहा है। 1 मिनट चाचा जी, आपको ही बताएंगे। 1 मिनट। है बहुत है। अच्छा चालू कर। अरे है तो फिर शुरू नहीं हो रहा ना स्कूटर। अभी हो जाएगा। एक बैठने की जल्दी क्या है जेठालाल? मुझे पहले शुरू तो करने दो। आओ आओ यहाँ पर। बापूजी चले जाएंगे, मैं रह जाऊंगा। 1 2 3। क्या 1 2 3 यार? होता तो है नहीं स्कूटर स्टार्ट। अरे भिड़े, हाँ? वो टेढ़ा करके कुछ किक मारते हैं, ऐसा कुछ करना? कर सकते हैं। नहीं, कर सकते हैं मतलब करना है कि नहीं करना है? मतलब करते हैं। अरे करना ही पड़ेगा, और इलाज है क्या कोई दूसरा? बिल्कुल बिल्कुल प्लीज। बापूजी एक मिनट, जरा 1 मिनट उतर जाए। इसके जमाने का स्कूटर है ये। 1 मिनट भाई, संभाल के। आराम से चाचा जी। आने दो। अभी किक तो लगाओ किक। हाँ तो नीचे रखने का हाँ, अभी हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा। ये गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा कोई काम का स्कूटर नहीं है यार। आपको स्कूटर में हमेशा प्रॉब्लम रहता ही है। सर्विस नहीं कराते? वो इतनी खटारा हो गई, मैं कितनी बार इनको बोलती हूँ नया लो, सुनते ही नहीं है। मैं क्या कहती हूँ कि ये टायर जब तक ठीक हो जाए तब तक थोड़ा नाश्ता हो जाए। दया भाभी इस वक्त नाश्ते की सूझ रही है आपको? हाँ, दया भाभी अभी घर से निकलते वक्त नाश्ता किया हमने। अरे कोमल भाभी ये एकदम हल्का फुल्का है, चवाणू है चवाणू। चवाणू? चवाणू मतलब चिवड़ा? हाँ चिवड़ा खाएंगे। चलिए दया भाभी इसमें तेल बहुत होता है, रहने कोई दो। वक्त अभी चवाणू खाते बैठने का मजा आएगा। नहीं देर हो रही है, 10 बज गए यहीं पे। ये भिड़े, तेरा स्कूटर स्टार्ट करने की प्रतियोगिता रखवा। एक आदमी इनाम नहीं जीत पाएगा। जिंदगी में स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा ये। इसके भरोसे तो स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे भाई। ये लास्ट कभी चालू हुआ था? बोलो, इसको भी याद नहीं है पिछली बार कभी चालू हुआ था? रहना था भाई, वो सोडी ने स्टेपनी बदल लिया होगा, वो गाड़ी में ही जाते हैं। हाँ आइए बाबूजी आइए। हाँ कर कुछ स्कूटर का। हाँ मैं आता हूँ। मुझे उतरने तो दे। हाँ वो मैं पार्क कर रहा था चाचा जी। अरे सॉरी तुम उतरिए। क्या आइए? अरे देवा आइए।
आप लोगों के पेरेंट्स आ गए? नो सर। अभी तक नहीं आए? सर वो आते ही होंगे। अगर 10 मिनट में आपके पेरेंट्स नहीं आए ना तो मैं किसी को भी एग्जाम में बैठने नहीं दूंगा, समझे? अरे बाप रे, प्रिंसिपल सर ने तो वार्निंग दे दी है। अब क्या करें? अरे ये लोग कहाँ रह गए? बाबा हर बार पंक्चुअल रहता है, लेकिन इस बार क्यों लेट हो गए पता नहीं। देख के स्कूटी अभी तक क्या उसने बदल भी लिया चल भाई हो गया। अरे हो गया होगा। अरे सोडी टायर के साथ छोड़ी भी गायब है यार। कहाँ गया सोडी? सोडी कहाँ गया सोडी? तुमने हाँ कुड़ी गला छोड़ी ए छोड़ी। अरे रोशन बाबे सोडी कहाँ गया? जेठा भाई रोशन इधर ही तो है, टायर बदल रहा है। लगता है हमें ये रोशन बाबे की नजरों से देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो सोडी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे तो सोडी भी गए थे। हे भगवान, अब सोडी बैठ कहाँ गए? अरे यहाँ सोडी भी नहीं है और टायर भी नहीं है। और चाचा जी मैं आती ही हूँ और टायर भी आती है। चलो चलो चलो। भाई जो तू रोशन तू भी कहाँ चले गए? कहाँ चले गए थे? अरे भाई कहाँ गया था तू? और जी क्या है, मैंने देखा कि स्टेपनी तो है नहीं, तो मैं फटाफट पंचर लगवाने के लिए निकल गया। चल भाई जल्दी कर अभी। अब भी लगाते हैं, पंचर लग गया है, फटाफट फिर चलते हैं। चल सोडी, हम लोग बहुत लेट हो गए भाई। चल चल लवकर सोडी, अभी मीटिंग शुरू हो गई होगी। लो जी टकाटक फटाफट काम हो गया। हो गया बाबू, जाइए आइए। दरवाजा खोला तब नजर नहीं आ रहा। फटाफट ये क्या तू अभी आइए। वेरी सॉरी। सॉरी क्या सॉरी, अब हमें एग्जाम में बैठने को ही नहीं मिलेगा। अरे ऐसे कैसे यार? क्या? अब क्या होगा? ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे कैसे नहीं बैठने देंगे? आई एम ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, आई सेड नो। प्रिंसिपल देखिए वो गाड़ी का टायर पंचर हो गया था ना, इसके लिए हम लोग लेट हो गए। हाँ जी। लेकिन उसकी वजह से बच्चे लोग एग्जाम में नहीं बैठ पाए। नहीं मानते हमारी गलती, हम लेट हो गए, लेकिन प्लीज ऐसा मत कि आप जाइए मत, एक 2 मिनट मिल लीजिए प्लीज प्लीज। लेकिन ये सब आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? जाके प्रिंसिपल से मिलिए। तो आप प्रिंसिपल नहीं है? नहीं। अरे कमाल है आप, मैं कब से आप बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं मेरा बात, चुपचाप बोल नहीं रहा प्रिंसिपल है। और ये क्या, ये सूट और टाई पहन के क्यों घूम रहे हैं? अरे भाई ये स्कूल है, कोई शादी का रिसेप्शन नहीं है। कौन हो तुम? मैं इस स्कूल का ट्रस्टी हूँ। देखो गाड़ी का टायर पंचर हो गया। आप जो भी बात करनी है प्रिंसिपल से कीजिए। हो गया कल्याण जेठालाल, अब तो बच्चों को एग्जाम में बैठने को ही नहीं मिलेगा।
अरे ऐसे कैसे बैठने नहीं मिलेगा परीक्षा में है? अरे मैं बात करूंगा। है टपुड़ा, किधर मिलेगा तेरा प्रिंसिपल? बापूजी, 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 आप रहने दीजिए, मेहता साहब है ना, वो जाके बात करेंगे। अरे मैं बात करता हूँ ना बापूजी, वो उधर अंग्रेजी में बात करनी पड़ेगी तो। हाँ बराबर। मेहता साहब, ये जो आग लगी है अभी, थोड़ा फायर ब्रिगेड बन के बुझाइए प्लीज। मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, अब पता नहीं क्या होगा। प्लीज मेहता साहब, आपकी कोशिश कामयाब होगी, जाओ। टप्पू कहाँ मिलेंगे प्रिंसिपल साहब? 5th फ्लोर। मैं ट्राई करता हूँ। हाँ प्रिंसिपल सर, आपसे कोई मिलने आया है। यस, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम तारक मेहता है। अच्छा, तो आप ही वो फेमस राइटर तारक मेहता है? थैंक यू सो मच सर। आप मुझे पहचानते हैं? ऑफ कोर्स, आपके आर्टिकल मैं रेगुलरली पढ़ता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चीज के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। कहिए, कैसे आना हुआ? असल में मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी, उसके बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, वही बच्चे जिनके पेरेंट्स अभी तक आए नहीं है? एक्चुअली जी, वही बच्चे, और उन्हीं के बारे में बात करने आया था कि वो सारे पेरेंट्स आ गए हैं। मिस्टर मेहता, मीटिंग खत्म हो गई है, आप लोगों ने आने में बड़ी देर कर दी। अब बात आपकी सही है सर, मैं उससे डिनाई नहीं करता हूँ, आने में थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन उसका हमारे पास जेन्युइन रीजन है। असल में जब हम आ रहे थे, वो जो जीप थी जिसमें हम सारे पेरेंट्स एक साथ आ रहे थे, तो वो उसका टायर पंक्चर हो गया। उसे बदलने में थोड़ा सा वक्त लग गया, और मैं जानता हूँ नियम होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल साहब, मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी गलती की सजा बच्चों को ना दे प्लीज। इसलिए अगर आप थोड़ा सा वक्त हमें दे दें और पेरेंट्स से मिल लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है चंदू जी। नीचे जो बच्चे और पेरेंट्स खड़े हैं, सबको ऊपर भेज दो। जी सर। थैंक यू सो मच सर, आई एम ऑब्लाइज्ड। आप लोगों को प्रिंसिपल साहब ने क्लास में बुलाया है। चले 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 बच्चे। इट्स ओके, ओके ओके। कम आइए, बैठिए। उधर से आ जाना, पर इधर है जगह। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। इधर जगह है, उधर उधर रख। सब लोग आ गए प्रिंसिपल साहब। ओके, आज हमने पेरेंट्स मीटिंग इसलिए बुलाई है ताकि आपके बच्चे के प्रोग्रेस, उनके प्लस पॉइंट्स, माइनस पॉइंट्स, उस सब की चर्चा हम पर्सनली आपसे करें। लेकिन आप लोगों ने आने में इतनी देर लगा दी, तो अभी सभी के साथ एक साथ ही बात करेंगे। ओके? चलेगा चलेगा, हम एक ही सोसाइटी के हैं। हाँ जी, गोकुलधाम सोसाइटी में। तो पहले गोगी की बात करते हैं। ओके। जी, मेरे गोगी पुत्र में तो सारे प्लस पॉइंट ही होंगे जी। फिर भी कोई शरारत करता तो बताओ जी। शरारतें तो करता है, लेकिन उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत अच्छा है। हाँ, पर ये सवाल बहुत पूछता है। जी, सवाल पूछना तो अच्छी बात है, सवाल पूछेगा तभी तो इंटेलिजेंट बनेगा ना। हाँ हाँ, ये अच्छी बात है, पर ये पढ़ाई के अलावा बिना मतलब के सवाल ज्यादा पूछता है। हाँ, परसों हम इन्हें सिखा रहे थे कि मुर्गी का बच्चा अंडे से कैसे निकल रहा है, तो ये हमें पूछता है कि मुर्गी का बच्चा अंडे में जाता कैसे है। पहले सवाल समझने का, फिर सवाल पूछने का, समझा? मम्मी कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए तो पूछता हूँ। वैसे उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छा है, लेकिन मैथ्स में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जी, हमारे गोकुलधाम के शिक्षक महोदय हैं ना भिड़े जी, और ये इसका गणित एकदम परफेक्ट कर देंगे जी। अभी गोली, हाँ गोली, तुम्हारे पापा नहीं आए? हाँ, वो पूना गए हैं कुछ काम से। देखिए मैडम,
उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बहुत अच्छा है गुड। और वो ड्राइंग भी अच्छी बना लेता है। मैं ही सिखाती हूँ ड्राइंग। हाँ, पर ये ड्राइंग में ज्यादातर खाने के चित्र बनाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसको खाना बहुत पसंद है ना, इसलिए। क्या? देखिए, उसका हिस्ट्री बहुत कमजोर है। खास करके उसे अंग्रेजों के नाम याद ही नहीं रहते। गोली, व्हाट इज दिस? ये मैं क्या सुन रही हूँ? अरे मम्मी, मैं क्या करूं? अंग्रेजों के नाम ही ऐसे। लॉर्ड हेनरी, लॉर्ड चार्ल्स, लॉर्ड फ्रांसिस, बहुत कंफ्यूजन होते हैं, सब एक के एक ही लगते हैं। और कुछ नाम तो ऐसा है कि नाम के बाद नंबर आते हैं, जैसे कि किंग एलिजाबेथ 1 2 3। किंग एलिजाबेथ नहीं बेटा, क्वीन एलिजाबेथ। देखा मम्मी, नहीं याद रहता है। और ऊपर से उसके डेथ रेट और बर्थ रेट भी याद रखो। अभी कौन से किंग ने कौन से साल में क्या काम किया, कैसे याद रखे? मम्मी, हमारे राजाओं के नाम देखो, कितने अलग अलग है। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप। नो नंबर्स, कुछ कंफ्यूजन ही नहीं होती है। बराबर है गोली, मैं भी ये सब नामों में बहुत फंसता था स्कूल में। लेकिन याद तो करना ही पड़ता है बेटा। हाँ देखिए कोमल जी, सब मैं गोली की हिस्ट्री अच्छी तरह से करवा लूंगी। वैसे उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट ओवरऑल तो काफी अच्छा है। नेक्स्ट इज पिंको। पिंको, तुम्हारे साथ कौन है? जी नमस्ते, मैं अंजलि मेहता। आज मैं पिंको की गार्डियन बन के आई हूँ। माय वाइफ सर। हाँ। पिंको वैसे तो काफी होशियार है, क्लास में ध्यान भी देता है, थोड़ा ग्रामर उसका वीक है। तो पिंको बेटा, ग्रामर पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? थैंक यू सो मच। ये टप्पू का नाम ही नहीं ले रहे, लगता है सबसे आखिरी में बैंड बजाएंगे हमारे। आएगा आएगा, नंबर आएगा, टप्पू का भी नंबर आएगा। नेक्स्ट है टिपेंद्र। यस सर। देखिए प्रिंसिपल साहब, ये टप्पू ने जो भी शरारत की है उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है। उसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं, उसे माफ कर दीजिए प्लीज। अरे लेकिन माफी मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है। टप्पू ने ऐसा क्या किया कि हम लोग माफी मांगने के भी लायक नहीं है? टप्पू, ऐसा क्या किया तूने? अरे अरे, आप लोग ये क्या बोल रहे हैं? अरे टिपेंद्र का प्रोग्रेस रिपोर्ट तो बहुत ही अच्छा है। क्लास में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस तो टिपेंद्र ने किया है। हर एक सब्जेक्ट में उसका प्रोग्रेस हुआ है। ओहो, क्या बात है टप्पू। यहाँ गरबानी, यहाँ गरबानी। और कोई कंप्लेंट? अरे जेठालाल, कंप्लेन नहीं कर रहे हैं वो, टप्पू की तारीफ कर रहे हैं। आदत डालिए कानों को। हाँ, लेकिन क्या कभी टप्पू की तारीफ सुनी नहीं ना, इसलिए विश्वास नहीं हो रहा है। अरे तो विश्वास कर, जब देखो तब टप्पू को डांटता रहता है। आप लोग मानोगे नहीं, लेकिन मेरी माँ हमेशा कहती है कि हमारे खानदान में अगर सुंदर से ज्यादा कोई होशियार है तो टप्पू ही है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपका बेटा प्रैक्टिकल है बहुत। व्यावहारिक। हाँ। कल मैं उसकी क्लास में गया था, मैंने पूछा कि अगर लोखंड को खुली हवा में रखे तो क्या होगा उसका, तो उसने तुरंत बोला कि जंग लग जाएगी।
फिर मैंने पूछा कि अगर सोने को खुली हवा में रखे तो क्या होगा? तो टप्पू क्या बोला? अरे चोरी हो जाएगा। अरे वाह, शाबाश बेटा शाबाश। प्रिंसिपल साहब क्या है, यह टप्पू एक व्यापारी का बेटा है, वो भी कच्चे व्यापारी का बेटा। तो पढ़ाई करे ना करे, यह व्यवहारिक ज्ञान तो उसके खून में है। और दूसरा क्या है, ये दुकान में हमारे धंधे में पढ़ाई से ज्यादा व्यवहारिक ज्ञान ही काम में आता है। तो फिर पढ़ाते क्यों? अभी से दुकान पे बिठा दो। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जमाना वैसे भी कितना बदल रहा है। बच्चों पे अपने विचार मत थोपिए, उनको जिस विषय में रुचि हो उसी में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दीजिए, समझे? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने प्रिंसिपल साहब। सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आपके बेटे टिपेंद्र का प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत ही अच्छा है। कीप इट अप टिपेंद्र। थैंक यू सर। अब नेक्स्ट है सोनू। हाँ बताइए सर। भिड़े जी, सोनू क्लास की सबसे होनहार लड़की है, हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है। लेकिन इस बार मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि सोनू का प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत ही वीक है। ये कैसे हो सकता है? सोनू को तो हमेशा सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं ना? मुझे लगता है सोनू का कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका है। सारे बच्चों ने प्रोग्रेस किया है एक्सेप्ट सोनू। देखिए, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना हमारे स्कूल की एक ब्रिलियंट स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट बनकर रह जाएगी। ओके बच्चों, चलो तो एग्जाम आ रही है, बड़े ध्यान से पढ़ना। ओके चलिए, थैंक यू। सॉरी बाबा। अरे भिड़े सुनो तो, सुनो। अरे रुको यार, अरे मेरी बात तो सुनो भिड़े। अरे भिड़े भाई, ओ भिड़े भाई। माधवी सोनू चला। वो पिड़े कितने जा रहे हैं? वो साथ में चल रहे हैं ना? माधवी चल लवकर। गोकुलधाम सोसाइटी। माधवी चल। दया, मैं दुकान जा रहा हूँ। अंजलि, हाँ? मैं भी यहीं से ऑफिस निकलता हूँ। जी। चलो चलो। चलो आओ जी, चलें। चलो बच्चों। सोनू, ये काय केलंस तू? ये क्या सुन के आ रहा हूं मैं? देखिए, अब जरा शांत हो जाइए ना। क्या शांत हो जाइए माधवी? और कैसे शांत रहूं? देखिए, मुझे पता है कि हमेशा की तरह इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छा नहीं है, पर मैं सोनू को समझा दूंगी। लेकिन आप थोड़ा समझने की कोशिश। अरे मुझे क्या समझना है माधवी? मुझे क्या समझना है? एक शिक्षक की बातों को तुम नहीं समझोगी माधवी। मैं सबको पढ़ाता हूँ और मेरी बेटी के लिए मुझे ये सब कुछ सुनना पड़ा? लेकिन पापा मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं?
स्कूल में पूरी सोसाइटी वालों के सामने मुझे इतना कुछ सुनना पड़ा, उसके बाद क्या सुनूं मैं? ठीक है ना? बोलो बेटा। थैंक यू सोनी भाई। मम्मी, मैं सोनू के घर जाके आता हूँ। भिड़े अंकल बहुत गुस्से में है, तो सोनू को डांट रहे होंगे। ठीक है बेटा। पप्पू, तू जा, हम लोग तेरी वेट कर रहे हैं। ठीक है, ये ले मेरी बैग। आज तुम्हारी वजह से मेरी गर्दन झुक गई है सोलो। माधवी में हमेशा जेठालाल को बोलता था तुम्हारे टप्पू को सुधारो, उसकी पढ़ाई पर ध्यान दो। मेरी सोनू को देखो कितनी होशियार है, कितना पढ़ाई में ध्यान है उसका, ये ध्यान है उसका। अब जेठालाल को पूरी सोसाइटी वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? बाबा प्लीज, मेरी बात तो सुनिए। अभी भी कुछ कहना बाकी है सोनू? तुम्हारे बारे में जो कुछ कहना था स्कूल में सारे टीचर्स कह चुके। भिड़े अंकल, क्या है टप्पू? वो सोनू से बात करनी थी। कोई जरूरत नहीं बात करने की, तुम अभी घर जाओ। लेकिन भिड़े अंकल। टप्पू यहां से चले जाओ। ठीक है। देखो इस टप्पू को, इसके बारे में स्कूल में टीचर्स ने क्या कहा सुना ना तुमने? माधवी, जिसका रिपोर्ट अच्छा नहीं आना चाहिए था उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट इतना अच्छा आया, और जिसका अच्छा आना चाहिए था उसका इतना वीक। बस कीजिए। नहीं खरज है माधवी, बस मतलब सब बस। बहुत हो गया, तुम्हारा खेलना कूदना बंद। अभी फाइनल एग्जाम नजदीक आ रहा है और इस एग्जाम में मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, मतलब चाहिए। कल्ला हो जाओ अभी पढ़ाई करने बैठो, मेरे क्लास का वक्त हो गया है। बाबा 2 मिनट में नीचे जाके आऊं? क्यों, टप्पू सेना से मिलने जाना है? नहीं, मेरी नोटबुक खत्म हो गई है, नई नोटबुक लेने जाना है। ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। और हाँ खबरदार जो नीचे टाइम पास किया तो। कल्ला हो। देखिए आप, भिड़े अंकल का तो मूड बहुत खराब है, सोनू बहुत परेशान होगी ना। पर टप्पू, हम सब जाके भिड़े अंकल को समझाते हैं ना। क्या गोगी कुछ ही बोलता है? अरे गोगी मैं अभी वहीं पर गया था, लेकिन भिड़े अंकल ने भी मुझे वहाँ से निकाल दिया। हाँ। ये सोनू, तू यहाँ पर? वो नोटबुक खत्म हो गई थी, इसीलिए नोटबुक लेने जा रही हूँ। भिड़े अंकल ने तुझे डांटा क्या? हाँ, आज बाबा से मुझे बहुत डांट पड़ी। डोंट वरी सोनू, तू फिक्र मत कर। अगर भिड़े अंकल तुझे गुस्सा करे तो भी तू बुरा मत लगाना, ओके? हाँ। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम नजदीक आ रही है ना, तो मैं खूब मन लगा कर पढ़ूंगी और बाबा को शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। वेरी गुड सोनू। ये हुई ना बात सोनू, तू बेस्ट है और बेस्ट ही रहेगी। कभी-कभी तेंदुलकर भी कम रन में आउट होता है ना, पर सेंचुरी सबसे ज्यादा वो ही मारता है। करेक्ट। देखना तू, फाइनल एग्जाम में सेंचुरी तू ही मारेगी। हाँ। मतलब सोनू, तू एग्जाम में क्रिकेट खेलेगी? मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा था। हाँ। ओए सोनू, मुझे एक बात बता, तू कौन से सब्जेक्ट में फेल हुई है? अरे क्या गोगी, तू कैसी बात कर रहा है? सोनू कभी फेल नहीं होती। तो उससे भिड़े अंकल क्यों डांट रहे हैं? अरे गोगी, उसे कम मार्क्स आए ना इसलिए। हाँ। ओए तेरी, इस पे क्या डांटने का? अरे मेरे पापा तो जब मैं फेल होता ना, जब ही डांटते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं जाती हूँ। अगर देर हो गई तो बाबा मुझे फिर से डांटेंगे। ओके सोनू, बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर स्टडीज। थैंक यू टप्पू। बाय बाय। सुनो, बताओ तुम्हारा अब तक का कितना पोर्शन कंप्लीट हुआ है? मैथ्स का 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया? नहीं। अभी तक नहीं हुआ? नहीं, वो थोड़ी डिफिकल्टी थी। तो पूछना चाहिए ना मुझे। मैं पूछने आई थी, लेकिन आपने कहा कि आप बाद में सिखाओगे। सोनू, ये सब तुम्हारे बहाने हैं। अगर मन में कोई चीज सीखने की इच्छा हो ना, तो कोई रुकावट नहीं आती।
अरे दृढ़ निश्चय करने वाले मुसाफिर को रास्ते में अगर हिमालय भी आ जाए तो वो भी नहीं नड़ता। अच्छा ये बताओ कि इंग्लिश ग्रामर हो गया? नहीं, थोड़ा बाकी है। सोशल साइंस? वो हो जाएगा। हिस्ट्री सिविक्स? वो मैं कर लूंगी। सोनू काय चल रहे हैं? तुम कब से ऐसे हो गई? हो जाएगा, कर लूंगी, बाकी है। हाँ? अरे तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में है कि नहीं? एग्जाम सर पर है, पूरा ध्यान पढ़ाई में दो। हो बाबा। ओ बाबा, अभी यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करो, कल सुबह होते ही मैं तुम्हारा रिवीजन लेने वाला हूँ, समझी? ठीक है। लेकिन इस बार मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि सोनू का प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत ही वीक है। मुझे लगता है सोनू का कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका है। सारे बच्चों ने प्रोग्रेस किया है एक्सेप्ट सोनू। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना हमारे स्कूल के एक ब्रिलियंट स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाएंगे। हो गई सोनू की पढ़ाई? कहाँ हुई अभी तक? अभी भी सारे सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा बाकी ही है। आप चिंता मत कीजिए, सोनू कर लेगी। क्या कर लेगी माधवी? उस पर भरोसा करके नतीजा देख लिया ना हमने। छोड़िए ना, सब अच्छा हो जाएगा। हाँ, अरे हाँ, आप सोडा पीने नहीं जा रहे आज? नहीं। क्यों? कैसे जाऊं माधवी? वहां पर जाकर सबके साथ नजरें मिला पाऊंगा मैं? क्यों? हमने कोई चोरी की है? कोई गलत काम किया है? तो आपको इतनी शर्मिंदगी महसूस क्यों हो रही है? और आखिर कब तक आप सबसे नजरें नहीं मिलाएंगे? एक ना एक दिन तो सबके सामने जाना ही है ना। माना जो हुआ उसकी हमने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। अभी फाइनल एग्जाम बाकी है, थोड़ा पॉजिटिव सोचिए। और देखना, इस बार हमारी सोनू फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास होगी। तो जा रहे हो ना आप? हाँ? हाँ। वैसे माधवी की बात सही है, मैं क्यों डरूं? और अभी फाइनल एग्जाम तो बाकी है। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। ओ शिक्षक महोदय, क्या जा रहे हो घर छोड़ के रत्नागिरी? सोडा पीने जा रहा हूँ जेठालाल। 10:30 बजे? यह टाइम पर तो तुम सो जाते हो। क्या हुआ तुम्हारी शिस्त का? और छाड़ना जेठा भरा, काय की शिक्षक की शिस्त। और देखा नहीं आज स्कूल में क्या हुआ? हाँ, ओ भिड़े, आज मैंने तेरे स्कूल का प्रकरण सुना। तू एक काम कर, बच्चों को ट्यूशन देना ही कैंसिल कर दे। आज तेरी वजह से टप्पू सेना की नाक कट गई है। बराबर है। अरे पोपट लाल, पर इन्हें क्या फर्क पड़ता है? हमेशा डिसिप्लिन का झंडा लेके घूमते हो भिड़े। कभी अपने घर में भी जाग के देख लिया करो। नहीं नहीं मेहता साहब, इनको अपने घर में झांकने की फुर्सत ही नहीं है। ये तो दूसरों के घर में जाके दूसरों की बच्चों की शिकायत करते हैं। क्या कह रहा था टप्पू के बारे में? टप्पू का पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। वो बस शरारती करता है, अगर ध्यान नहीं दिया तो फेल हो जाएगा। अभी ये सब वाक्य में टप्पू की जगह पे सोनू को फिट कर दे। बोल भिंडी मास्टर, अब चुप क्यों हो गया? जब देखो तब शब्दों के बाण लेकर मेरे टप्पू के पीछे पड़ा रहता है। अब जवाब दे। अरे ये क्या जवाब देंगे चाचा जी? अरे भिड़े साहब, ये तो वही हुआ कि दिया तले अंधेरा। बड़े शिक्षक बने घूमते आप, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। ओ भिड़े, शिक्षकों की कौम पर तू कलंक है, कलंक। अपनी सोनू की पढ़ाई पे ध्यान दे, वरना सोनू फेल हो जाएगी।
तो शर्म कर यार। सोनू फेल हो जाएगी भिड़े। दूसरों के बच्चे को ट्यूशन देने का बंद कर। इस तरह का क्या कसूर है? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ? बोर्ड पे लिखा है। फेल हो जाएगी भिड़े। दूसरों के बच्चे को ट्यूशन देने का बंद कर। उस टीचर का क्या कसूर है? नहीं, सोनू कभी फेल नहीं होगी। मेरे सोनू फेल हो ही नहीं सकती। नहीं, सोनू फेल नहीं होगी। सोनू कभी फेल हो ही नहीं सकती। कभी नहीं होगी फेल। काय झालं? आप मत जाइए नीचे, सो जाइए शांति से। हाँ, तो बच्चों, आज हमने जो कुछ भी सीखा वो कल याद करके आना, ठीक है? ठीक है। वेरी गुड। चलो एक बार फिर से बोलते हैं। 5 + 5 = 10। वेरी गुड। 6। एक्सक्यूज मी सर। अरे आप इस वक्त? मैं आपसे ये कहने आई थी, देखिए ना इसे इस बार ड्राइंग में कितने कम मार्क्स मिले। हाँ, लेकिन मैं इसको ड्राइंग कहाँ पढ़ाता हूँ? मैं तो इसको मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाता हूँ। हाँ, मुझे पता है, लेकिन इसके ड्राइंग के सर कहते हैं एक बात का असर दूसरी बात पर होता है। इसे मैथ्स में कम मार्क्स मिले, इसका असर इसके ड्राइंग पे हुआ। तो फिर इसके ड्राइंग के सर को ही कहिए ना कि इसको ड्राइंग के साथ साथ मैथ्स और इंग्लिश भी पढ़ाए। अरे आप तो बुरा मान गए। मेरे कहने का मतलब ये था कि आप चाहे तो इसे पूरा दिन यहाँ पर बिठा के रखिए। अरे आप इसकी एक्स्ट्रा क्लास लीजिए, लेकिन इसके मैथ्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर इसका मैथ्स अच्छा हो गया ना, तो दूसरे सारे सब्जेक्ट्स में अपने आप अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अरे आप क्या कह रही है मैडम? ऐसा थोड़ी होता है। सबसे पहली बात, मैं इसको यहाँ पर बिठा कर नहीं रह सकता। यहाँ पर और भी बच्चे आते हैं ट्यूशन में पढ़ने के लिए, और बच्चों को पढ़ाना सिर्फ एक ट्यूशन टीचर की जिम्मेदारी है। पेरेंट्स का कोई फर्ज नहीं है। तो बच्चा स्कूल में क्या पढ़ता है, ट्यूशन क्लास में क्या पढ़ता है, कौन से विषय में वो सबसे ज्यादा कमजोर है, कौन से विषय में उसको सबसे ज्यादा रुचि है, ये सब देखने की जिम्मेदारी माँ बाप की भी होती है। लेकिन नहीं, माँ बाप को कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है, लेकिन बच्चों से उम्मीद जरूर करनी है कि वो सबसे ज्यादा मार्क्स लाए। देखिए, मैं यश को अच्छे से पढ़ाऊंगा ही, लेकिन आप भी उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए ना, क्योंकि बच्चा स्कूल और क्लास से ज्यादा अपने माँ बाप के साथ रहता है। आप समझी मेरी बात को? जी, मैं समझ गई। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। कमाल है। तो चलो बच्चों, कल मिलते हैं वापस। हाँ, रिवीजन करके आना। ओके, चलो चलो चलो। पता नहीं कब समझेंगे। ट्यूशन में छोड़ दिया तो अपनी जिम्मेदारी खत्म। अरे अपने बच्चों के प्रति अपना भी कोई फर्ज होता है, ये माँ बाप भूल क्यों जाते हैं? बच्चों को पढ़ाना सिर्फ एक ट्यूशन टीचर की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स का कोई फर्ज नहीं है। पेरेंट्स का लेकिन इस बार मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि सोनू का प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत ही ठीक है। बच्चा स्कूल में क्या पढ़ता है, ट्यूशन क्लास में क्या पढ़ता है, कौन से विषय में सबसे ज्यादा कमजोर है, ये सब देखने की जिम्मेदारी माँ बाप की भी होती है। लेकिन बाबू मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनो? क्या सुनो? आज तुम्हारी वजह से मेरी गर्दन झुक गई है सोनू। गर्दन झुक गई है सोनू। आपको कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन बच्चों से उम्मीद जरूर करनी है कि वो सबसे ज्यादा मार्क्स। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना हमारे स्कूल के ब्रिलियंट स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाएंगे। आप भी उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चा स्कूल और क्लास से ज्यादा अपने माँ बाप के साथ रहता है। अपने माँ बाप के साथ रहता है। अपने माँ बाप के साथ रहता है। अरे अपने बच्चों के प्रति अपना भी कोई फर्ज होता है, अपना भी कोई माँ बाप भूल क्यों जाते हैं? माँ बाप भूल क्यों जाते हैं? अरे अपने बच्चों के प्रति अपना भी कोई फर्ज होता है, अपना भी कोई माँ बाप भूल क्यों जाते हैं? माँ बाप भूल क्यों जाते हैं? अहो, अहो, क्या सोच रहे हैं आप?
हमेशा दूसरों को सिखाने वाला मैं खुद ये कैसे भूल गया कि बच्चों की पढ़ाई के लिए बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं। असल में सोनू की प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूं। इस बार मैंने सोनू की पढ़ाई पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। माधवी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं सोनू को सॉरी बोलना चाहता हूं। कहाँ है सोनू? अपने कमरे में? नहीं, वो अपने कमरे में नहीं है। मैं अभी वहीं से आ रही हूँ। तो फिर कहाँ गई? मुझे नहीं पता। आपको बता कर नहीं गई वो? नहीं। कमाल है, मैं अभी नीचे से आई तो कंपाउंड में भी नहीं थी। शायद टप्पू के घर गई हो। अच्छा। अरे टप्पू, टप्पू बेटा, टप्पू। हाँ भिड़े अंकल। सोनू है घर पे? नहीं। नहीं? रोशन भाभी, रोशन भाभी। सूट है भिड़े भाई? सोनू आई है घर पे? नहीं, सोनू तो नहीं है। सूट है। कोमल है। अब कोमल भाभी, कोमल भाभी, कोमल भाभी। हाँ भिड़े भाई। सोनू है घर पे? नहीं तो वो गई कहाँ? अब पिंकू, अरे पिंकू, ओ पिंकू बेटा। क्या हुआ भिड़े अंकल? अरे तुम्हारे घर पे सोनू आई है? नहीं भिड़े अंकल। कमल है, गेली कुठे आहे मुलगी? माधवी, माधवी। काय झालं? अरे सोनू कहीं भी नहीं है, किसी के भी घर पे नहीं है सोनू। मग गेली कुठे? ए अब्दुल। हाँ बेटे भाई। तूने सोनू को बाहर जाते हुए देखा? नहीं तो। एक काम करना, जरा गार्डन में देख, शायद वहां पड़ रही होगी। हाँ अब्दुल, जाके देख यार जल्दी। हाँ देखता हूँ। अरे देवा, ये कहाँ गई होगी? आओ चलो नीचे जाके देखते हैं हम लोग। हाँ चलो। पिड़ू, मैं भी आता हूँ यार। हाँ। चल रोशन, नीचे चल जल्दी। पापा, सोनू कहीं चली गई है। भिड़े अंकल और माधवी आंटी उसे ढूंढ रहे हैं। मैं नीचे जाता हूँ। जी, कहीं भिड़े भाई की डांटने की वजह से तो सोनू घर छोड़कर नहीं चली गई। अरे क्या कुछ भी बोलती रहती है। चल चल हम भी नीचे जाते हैं। हाँ। अब्दुल को आगे पता नहीं, वो देख रहा है गार्डन में। होना चाहिए, वो कभी कभी गार्डन में बैठ के पढ़ती है। अरे तू चिंता मत कर, वो मिल जाएगी, इधर ही बैठी होगी कहीं पे। जल्दी। अरे हाँ भाई अब्दुल। क्या हुआ? पता चलेगा। अरे अब्दुल, क्या हुआ भाई? सोनू है गार्डन में? नहीं भिड़े भाई, सोनू यहाँ पर नहीं है। अरे देवा। अरे भिड़े, क्या हुआ? चाचा जी सोनू को ढूंढ रहे, वो कब से मिल ही नहीं रही है। अरे गेली कुठे है मुलगी? क्या हुआ? अरे इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो भाई? क्या हो गया? मेहता साहब, सोनू कब से कहीं नजर ही नहीं आ रही है। नजर नहीं आ रही है मतलब? माधवी भाभी हो, अपने कोई फ्रेंड क्या करता नहीं गई? नहीं, वो जाती है लेकिन हमेशा बता कर जाती है। हाँ, वो बिना बताए कभी कहीं नहीं जाती। हाँ। भिड़े भाई, इसमें आपकी गलती है। आपने सोनू को डांटा, इसलिए वो नाराज होकर चली गई। मैंने उसे नहीं डांटा दया भाभी। अरे क्या नहीं डांटा? टप्पू मुझे बता रहा था तुमने सोनू को बहुत डांटा। गलत बात भाई, तुम पढ़े लिखे हो, शिक्षक हो, बच्चों को इतना डांटते हैं कि वो घर छोड़ दें? अरे एक प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या कमजोर है इसका मतलब तुम इस तरह से डांटोगे? नहीं, गलत बात है बेटा ये। ओ यार पिड़ू, अपनी सोसाइटी में सबसे समझदार बच्ची अपनी सोनू है। बराबर। कभी कोई शरारत नहीं करती और तूने उसको डांट कर घर से बाहर निकाल दिया। गलत है भिड़े, बहुत गलत है। निर्दयी है तू, निर्दयी। कोई प्यारी सी छोटी सी बच्ची को इस तरह से घर से निकालता है? हाँ बोलो। अरे मैंने उसे घर से नहीं निकाला, उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छा नहीं आया था इसलिए थोड़ा सा डांटा जरूर था। हाँ, सुधरोगे नहीं ना तुम लोग। बच्चों की पढ़ाई के नाम पे उन्हें इतना टॉर्चर करते हो कि उनको घर छोड़ के चले जाना पड़ता है।
पढ़ते नहीं हो आजकल अखबार में किस तरह के किस्से छप रहे हैं? माँ बाप की गलती की वजह से बच्चों की मानसिकता पर किस तरह का असर पड़ता है? हाँ ये भिड़े, आजकल के बच्चे बहुत भावुक होते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं। अरे देवा, भिड़े मैं तो कहता हूँ कि तुम्हारा ये जो डिसिप्लिन का तानपुरा है ना, उसे पेटी में पैक करके मालिये पे चढ़ा दो। हाँ। और कसम खा लो कि आज के बाद डिसिप्लिन का गाना नहीं गाओगे। पोपट ये सब डिस्कशन बाद में कर लेंगे, अभी मसला ये है कि सोनू कहाँ है। हाँ टप्पू एक मिनट, तुम लोगों ने गोगी को किडनैप करने का जो ड्रामा किया था, कहीं वैसे ही सोनू को छुपाया तो नहीं है? बताओ। हाँ। नहीं मैं अंकल, दादाजी ने उस दिन जो हमें मुर्गा बनाकर सबक सिखाया था वो हम लोग अभी तक भूले नहीं है। अरे एक मिनट, ये सब बातें हम बाद में कर सकते हैं, अभी सोनू को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ चलो पापा, हम सब भी आपके साथ आते हैं। अरे नहीं टप्पू बेटा, तुम सब बच्चे घर पे जाके पढ़ाई करो, एग्जाम नजदीक आ रही है ना। सोनू को हम लोग ढूंढेंगे। हाँ लेकिन भिड़े अंकल। टप्पू भिड़े अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा, तुम लोगों के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, पढ़ाई करो जाके। हाँ लेकिन पढ़ाई शुरू करने के पहले सोनू के सारे फ्रेंड्स के यहाँ फोन करके पूछ लो सोनू उनके यहाँ तो नहीं गई है, और हम लोगों को बताओ, ठीक है? ओके मैं अंकल, कम ऑन फ्रेंड्स। सोडी भिड़े तुम और पोपट तुम लोग यहाँ पे नीचे देखो बाहर आसपास। अब्दुल तुम आओ, मैं जेठा अब्दुल टेरेस पे चलते हैं, वहाँ देख। हाँ पक्को। चालू हो जा। चल ना यार, पिड़ूया तेरे बस की बात नहीं है। हट। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। संभल के बैग। हाँ गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। अरे आराम से, संभल के। सोनू बेटे। हेलो शिवानी, सोनू तेरे घर पे आई है क्या? नहीं आई है? सोनू देखना, अब्दुल ध्यान से देख यार। हाँ सोनू, अरे सोनू। हाँ सोनू नहीं है यहाँ पर भी। हेलो सोनू। पता नहीं सोनू कहाँ चली गई है। तब्बू मानसी को फोन करके देखना। हाँ हेलो मानसी, टप्पू बोल रहा हूँ। सोनू वहाँ पर आई है क्या? नहीं आई है? सोनू यार ये भी सोनू। हाँ चली गई है लड़की। हेलो प्रियल, सोनू वहाँ पर आई है क्या? सोनू वहाँ पर भी नहीं है। ये देखो। अरे मिल गई सोनू, मिल गई। सोनू मिल गई। ये सोनू नहीं, ये सामान देखो। अपने सोसाइटी वाले भी अजीब है। हाँ? ये टेरेस का गोडाउन समझते हैं। ये देखो सारा कचरा इधर फेंक दिया। क्या बोले जेठालाल, हर सोसाइटी की एक ही कहानी है दोस्त, खुद के फ्लैट को फ्लैट समझेंगे, बाकी कहीं भी कुछ भी डाल दिया। सिविक सेंस तो है ही नहीं ना। हाँ कुछ भी फेंक देंगे कहीं पे भी। हाँ। और क्या? अरे भाई तू और भिड़ा तो अक्सर आते रहते हैं टेरेस पे, तो जिसका सामान है उसको बोलना चाहिए ना भाई हटाने के लिए। अभी बोल दूं? नहीं अभी तो सोनू को ढूंढना है भाई, चलो। नहीं जिसका सामान है ना वो सामने ही है। मैं तो साहब ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप तो वैसे तो बड़े लंबे चौड़े भाषण देते हैं, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। हाँ हर सोसाइटी की यही कहानी है। अभी ये कहानी तो आपकी लिखी हुई निकली, लेखक महोदय। जेठा भाई, मेहता साहब को बोल के कुछ फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि सामान आपका है। कुछ दिन पहले आपके घर में रिपेयरिंग का काम चालू था, तब से सामान यही पड़ा है। देखो। नहीं मैंने क्या बोला भाई, जिसका सामान है उसको बोल दो, तभी तूने मुझे बोल दिया। अभी मैं भी तुझे बोल देता हूँ, आज के आज ये जल्दी से जल्दी ये सामान को इधर से हटवा दे। जो भी खर्चा होगा वो मुझसे ले लेना, ठीक है? बरोबर। इट्स ओके।
सोनू को ढूंढे अभी? हाँ सोनो पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई है। भिड़े बहन, वो वीणा मौसी पता है, हम अहमदाबाद गए थे, फिर वो ढोकला की दुकान में गए थे, तब हमें मिले थे, याद आया? अरे हम उनके घर पर गए थे और पानी के लिए आपने कहा था कि माला पाइजे, तो वो फूलों की माला लेकर आए थे, याद आया? अरे हाँ दयाबेन, अच्छी तरीके से याद है, पर इधर वीणा मौसी का क्या? हाँ तो वीणा मौसी की भतीजी सोनू जितनी ही थी और पिछले महीने इसी तरह घर से गायब हो गई। हो रहा है? फिर मिली वो? हाँ 1 घंटे के बाद मिल गई, क्योंकि वो घर से गायब नहीं हुई थी, वो घर में ही थी। लेकिन दया भाभी सोनू घर में नहीं है। दया भाभी आप कैसे वक्त पे क्या बात कर रहे हो? भाभी मैं तो भिड़े बहन का टेंशन दूर करने की कोशिश कर रही थी। माधवी भाभी आप इतना टेंशन मत करो, देखो सोनू कहीं नहीं गई है, वो समझदार बच्ची, वो मिल जाएगी। हाँ प्लीज टेंशन मत लो। लेकिन अंजलि भाभी जब तक वो नहीं मिलती है तब तक तो टेंशन रहेगी ना। माधवी भाभी डोंट वरी, ये लोग गए हैं ना उसे ढूंढने, मुझे पूरा विश्वास है वो लोग उसे ढूंढकर लेकर ही आएंगे। सोनी देखो सोनू अरे हाँ चल सोनू बेटा जा जल्दी दौड़ के जा, पकड़ इसको, रोक। अभी सोनू बेटा, अरे ये तो सोनू ही नहीं है।